झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ। झांसी के अंतिम संघर्ष में महारानी की पीठ पर बंधा उनका बेटा दामोदर राव सबको याद है। रानी की चिता जल जाने के बाद उस बेटे का क्या हुआ, वो कोई कहानी या किरदार भर नहीं था। 1857 के विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण कहानी को जीने वाला राजकुमार था, जिसने उसी गुलाम भारत में ज़िंदगी काटी जहां उसे बुलाकर उसकी मां के नाम की कस्में खाई जा रही थी। अंग्रेज़ों ने दामोदर राव को कभी झांसी का वारिस नहीं समझा, सो उसे सरकारी दस्तावेज में कोई जगह नहीं मिली। ज़्यादातर हिंदुस्तानियों ने सुभद्रा कुमारी चौहान के कुछ सही कुछ गलत आलंकारिक वर्णन को ही इतिहास मानकर इतिश्री कर ली। 1959 में छपी बाई एन केलकर की मराठी किताब इतिहास साक्ष्य सहली में दामोदर राव का इकलौता वर्णन छपा। महारानी की मृत्यु के बाद दामोदर राव ने एक तरह से अभिशप्त जीवन जिया। उनकी इस बदहाली के जिम्मेदार सिर्फ फिरंगी ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के लोग भी बराबर के हिस्सेदार थे। आइए दामोदर की कहानी दामोदर की जुबानी ही जानते हैं। 15 नवंबर 1849 में नेवलकर राज परिवार की एक शाखा में पैदा हुआ। ज्योतिषी ने बताया कि उनकी कुंडली में राजयोग है और राजा बनेगा। ये बात उनकी ज़िंदगी में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से सच हुई। 3 साल की उम्र में महाराजा ने उन्हें गोद लिया। गोद लेने के औपचारिक स्वीकृति आने से पहले ही पिताजी चले गए। माँ साहब महारानी लक्ष्मीबाई को कहा गया। कलकत्ता में लॉर्ड डलहौजी को संदेश भेजा कि मुझे वारिस कि दामोदर राव को वारिस मान लिया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। डलहौजी ने आदेश दिया कि झांसी को ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई को 5000 सालाना पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही महाराज की सारी संपत्ति रानी लक्ष्मी के पास रहेगी। रानी लक्ष्मीबाई के बाद दामोदर का पूरा हक उनके खजाने पर होगा, मगर उन्हें झांसी का राज नहीं मिलेगा। इसके अलावा अंग्रेज़ों के खजाने में उनके पिताजी के 7 लाख रुपए भी थे। इसके अलावा अंग्रेज़ों के खजाने में उनके पिताजी के 7 लाख रुपए भी जमा थे। फिरंगियों ने कहा कि दामोदर के बालिग होने पर वो पैसा उन्हें लौटा दिया जाएगा। लक्ष्मीबाई को ग्वालियर की लड़ाई में शहादत मिली। उनके सेवकों रामचंद्र राव देशमुख और काशीबाई और बाकी लोगों ने बाद में उन्हें दामोदर राव को बताया कि माँ ने उन्हें पूरी लड़ाई में अपनी पीठ पर बैठा रखा था। दामोदर खुद ये ठीक से याद नहीं था। दामोदर को यह बात ठीक से याद नहीं थी। इस लड़ाई में के बाद उनके कुल 60 विश्वास पात्र ही जिंदा बच पाए थे। नन्हे खान, रिसालेदार, गणपत राव, रघुनाथ सिंह और रामचंद्र राव देशमुख ने दामोदर की जिम्मेदारी उठाई। 22 घोड़े और 60 ऊँटों के साथ बुंदेलखंड के चंदेरी की तरफ चल पड़े। उनके पास खाने पकाने और रहने के लिए कुछ नहीं था। किसी भी गांव में उन्हें शरण नहीं मिली। मई जून की गर्मी में
लोग पेड़ों के तले खुले आसमान में नीचे रात बिताते रहे। शुक्र था कि जंगल के फलों के चलते कभी भूखे सोने की नौबत नहीं आई। असल दिक्कत बारिश शुरू होने के बाद हुई। घने जंगल में तेज मानसून में रहना असंभव हो गया। किसी तरह एक गांव के मुखिया ने हमें खाना देने की बात मान ली। रघुनाथ राव की सलाह पर वे 10-10 की टुकड़ियों में बंटकर रहने लगे। मुखिया ने 1 महीने के राशन और ब्रिटिश सेना को खबर न करने की कीमत 500 रुपये, 9 घोड़े और 4 ऊँट तय की। वो जिस जगह पर रहे वो किसी झरने के पास थी और खूबसूरत थी। देखते देखते 2 साल बीत गए। ग्वालियर छोड़ते समय उनके पास 60,000 रुपये थे, जो वह पूरी तरह खत्म हो गए थे। दामोदर राव की तबीयत इतनी खराब हो गई कि सबको लगा कि अब वो नहीं बचेंगे। मुखिया से गिड़गिड़ाए कि वह किसी तरह वैद्य का इंतजाम करें। दामोदर राव का इलाज तो हो गया, मगर उन्हें बिना पैसे के वहाँ रहने नहीं दिया गया। लोगों ने मुखिया को 200 रुपये दिए और जानवर वापस मांगे। उसने उन्हें सिर्फ 3 घोड़े वापस दिए। वहाँ से चलने के बाद वे लोग 24 लोग साथ हो गए। ग्वालियर की सिपरी में गांव वालों ने उन्हें बागी के तौर पर पहचान लिया। वहाँ 3 दिन उन्होंने हम लोगों को बंद रखा, फिर सिपाहियों के साथ झालर पाटन के पॉलिटिकल एजेंट के पास भेज दिया। लोगों ने हमें पैदल नहीं चलने दिया। वो एक एक करके मुझे अपनी पीठ पर बैठाते रहे। दामोदर राव को पीठ पर बैठाते रहे। ज़्यादातर लोगों को पागल खाने में डाल दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई के रिश्तेदार नन्हे खान ने पॉलिटिकल एजेंट से बात की। उन्होंने ग्रेटर फ्लिंट से कहा कि झांसी की रानी साहिबा का बच्चा अभी 9-10 साल का है। रानी साहिबा के बाद उसे जंगलों में जानवरों जैसी ज़िंदगी काटनी पड़ रही है। बच्चे रो तो सरकार को कोई नुकसान नहीं, इसे छोड़ दीजिए। बच्चे से तो सरकार को कोई नुकसान नहीं, इसे छोड़ दीजिए। पूरा मुल्क आपको दुआएं देगा। फ्लिंग एक दयालु आदमी थे। उन्होंने सरकार से उनकी पैरवी की। वहाँ से हम अपने विश्वस्तों के साथ इंदौर के कर्नल सर रिचर्ड शेक्सपियर से मिलने निकल गए। हमारे पास अब कोई पैसा बाकी नहीं था। सफ़र का खर्च और खाने के जुगाड़ के लिए माँ साहेब की 32 तोले के 2 तोड़े हमने देने पड़े। 32 तोले के 2 तोड़े हमें देने पड़े। माँ साहेब से जुड़ी वही एक आखिरी चीज़ हमारे पास थी। इसके बाद 5 मई 1860 को दामोदर राव को इंदौर में 10,000 सालाना की पेंशन अंग्रेज़ों ने बांधी। उन्होंने सिर्फ 7 लोगों को अपने साथ रहने की इजाज़त मिली। ब्रिटिश सरकार ने 7 लाख रुपए लौटाने से भी इनकार कर दिया। दामोदर राव के असली पिता की दूसरी पत्नी ने उन्हें बड़ा किया। 1879 में उनके एक लड़का लक्ष्मण राव हुआ। दामोदर राव के दिन बहुत गरीबी और गुमनामी में बीते। इसके बाद भी अंग्रेज़ उन पर कड़ी निगरानी रखते थे। दामोदर राव के साथ उनके बेटे लक्ष्मण राव को भी इंदौर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। इनके परिवार वाले आज भी इंदौर के झांसी वाले सरनेम के साथ रहते हैं।
रानी के एक सौतेला भाई चिंतामण राव तांबे भी था। तांबे परिवार इस समय पूना में रहता है। झांसी के रानी के वंशज इंदौर के अलावा देश के कुछ अन्य भागों में रहते हैं। वे अपने नाम के साथ झांसी वाले लिखा करते हैं। जब दामोदर राव नेवालकर 25 मई 1860 को इंदौर पहुंचे थे, तब इंदौर में रहते हुए उनकी चाची, जो दामोदर राव की असली माँ थी, बड़े होने पर दामोदर राव का विवाह करवा देती हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद दामोदर राव की पहली पत्नी का निधन हो जाता है। दामोदर राव की दूसरी शादी से लक्ष्मण राव का जन्म हुआ। दामोदर राव का उदासीन तथा कठिनाई भरा जीवन 28 मई 1906 को इंदौर में समाप्त हो गया। अगली पीढ़ी में लक्ष्मण राव के बेटे कृष्ण राव और चंद्रकांत राव हुए। कृष्ण राव के 2 पुत्र मनमोहन राव, अरुण राव तथा चंद्रकांत के 3 पुत्र अक्षय चंद्रकांत राव, अतुल चंद्रकांत राव और शांति प्रमोद चंद्रकांत राव हुए। दामोदर राव चित्रकार थे। उन्होंने अपनी माँ के याद में उनके कई चित्र बनाए, जो झांसी परिवार की अमूल्य धरोहर है। उनके वंशज श्री लक्ष्मण राव तथा कृष्ण राव इंदौर न्यायालय में टाइपिस्ट का कार्य करते थे। अरुण राव मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में बतौर जूनियर इंजीनियर 2002 में सेवानिवृत्त हुए हैं। उनका बेटा योगेश राव सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वंशजों में परपौत्र अरुण राव झांसी वाला, उनकी धर्मपत्नी वैशाली, बेटे योगेश व बहू प्रीतिका धमंती नगर इंदौर में सामान्य नागरिक की तरह मध्यम वर्ग परिवार है। कांग्रेस के